नीतीश कुमार जी के विपक्षी एका की मुहिम रंग लाई है। उन्होंने बिहार फॉर्मूला दे करके विपक्षी एका की, जिसका कि आज के समय में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ और उसके कारण कर्नाटका गई। और अब तो ये समझिए कि लोकसभा लोग अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसके जो रिजल्ट हैं वो समझिए कि लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कई राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी गठबंधन है, उसने बाजी मार ली है, उसने बढ़त बना ली है। देश के कई राज्यों में 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए और उन 7 विधानसभा की सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जीत दर्ज की है। त्रिपुरा, बीजेपी ने त्रिपुरा की दोनों सीटों पर कब्जा जमा लिया है। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट बीजेपी ने जीत ली है और केरल की पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। झारखंड की डुमरी में जेएमएम ने जीत दर्ज की है और यूपी की जो सीट थी घोसी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको पूरी ताकत के साथ हरा दिया है। उनको काफी वोटों के अंतर से हरा दिया है। तो एक बड़ी जीत इंडिया गठबंधन को मिली है कई राज्यों के विधानसभा उपचुनाव में। अब जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो गठबंधन में शामिल जो दल हैं उनका गदगद होना लाजमी है, गदगद हैं। और जेडीयू ने आज अपनी खुशी का इजहार किया है और जेडीयू ने इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को दिया है। और जेडीयू ने क्या कहा है, और भी बहुत कुछ कहा है जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इंडिया की जीत के बाद कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे और रुझान जब सामने आ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। नीतीश कुमार जी के विपक्षी एका की मुहिम रंग लाई है। उन्होंने बिहार फॉर्मूला दे करके विपक्षी एका की, जिसका कि आज के समय में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ और उसके कारण कर्नाटका गई। और अब तो ये समझिए कि लोकसभा लोग अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसके जो रिजल्ट हैं वो समझिए कि लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल हैं। कि क्या होगा, स्पष्ट है कि भाजपा 2024 में बुरी तरह परास्त होगी और माननीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एका के सूत्रधार, मालाकार और नायक हैं। और इस बात से ये पूरा प्रतीत होता है, ये स्पष्टतः जाहिर हो गया। क्या सीटों को लेकर कोई पेच है महागठबंधन में या इंडिया में, खासकर बिहार में माले कह रही है हमको 5 सीटें चाहिए, सीटों की संख्या भी बता रही है। कांग्रेस कह रही है पिछली बार जितने लड़े थे उतना तो कम से कम लड़ेंगे। मुद्दा अगर बड़ा हो तो व्यक्ति का और सीटों का इंटरेस्ट पीछे हो जाता है। हर पार्टी की आकांक्षा है वो अपनी दावेदारी करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि जब सब लोगों ने कह दिया कि भाजपा के खिलाफ साझा उम्मीदवार देंगे तो कमिटीज बन चुकी हैं, डिस्कशन होंगे और ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। कहीं कोई सीटों का पेच नहीं रहेगा। तो आज जो चुनाव के नतीजे या रुझान आ रहे हैं उसको क्या जेडीयू गदगद है, उसको सेमीफाइनल मान रही है? और क्या जेडीयू को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे भी इसी आधार पर आएंगे? देखिए, जेडीयू के गदगद होने का कारण तो पूरा देश जेडीयू का लोहा मान रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने ही विपक्षी एकता की मुहिम शुरुआत की। विपक्षी एका कर बिहार में भाजपा को सत्ता से हटाया। विपक्षी नेताओं से सीरीज ऑफ मीटिंग्स की, उसके फलाफल बड़े पटना में विपक्ष का महाजुटान हुआ। सारे लोग साझा उम्मीदवार देने के कमिटमेंट के विपक्षी नेता, और उसी मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ये परिणाम आए हैं। तो निश्चित ही ये हमारा ये जो सेमीफाइनल है ये हमारी जीत है। माननीय नीतीश कुमार जी की अपनी उनकी जो मुहिम है वो रंग लाई है। उन्होंने जो जो कहा था वो हुआ है। अब हमें लगता है कि पूरा देश माननीय नीतीश कुमार जी की मुहिम पर गर्व करेगा।